हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई कार्य करने से पहले गणेश की वंदना की जाती है। मैं गणेश वंदना कर रहा हूँ। ओम गजानम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुक उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत दुद्यादास तुम देव भय वरदानम। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबदिग्रनमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके मामे यंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पति नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिली गुरुदे सदा मंगलम। कपूर गौरम करवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम देज शिव सनूख कर जोरी विनय करत गद कर सबुज और गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय नीलकंठाय तुम सदा जय जयकारो। हे मां सरस्वती देवी नारायणी कंठे विराजो तुम सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिष्कालाय चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनाहु रघुमल विमल जसु जो दायक बलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हे संकट मोचन महाविष्णु सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर माधव कंठाय हे माता गौरा प्रति स्वतंत्र सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय कंठाय सदा जय जयकार। हर हर महादेव शिव शंभो 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 हर हर महादेव शिव शंभो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तजनों सबको सीताराम 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 सीताराम। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ। जो हमारी कथा चल रही उमा संहिता से सभी दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। इस कथा को मन लगा के सुने और ध्यान लगा के सुने। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। जो कल कथा मैंने सुनाई थी काल को जीतने का उपाय, नवदा शब्द ब्रह्म एवं तुकार के अनुसाधन और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन की कथा सुनाई थी। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा उमा संहिता से समस्त कलयुग के पाप हरने वाली श्री शिव महापुराण कथा है। इसको समय निकालकर जरूर सुने। आज जो कथा है काल या मृत्यु को जीत कर अमर तत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं प्राणायाम भूर्भुम ध्यान अग्नि का ध्यान मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिन्हा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श की कथा। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता गौरा पार्वती आप सब पर कृपा बना रखेंगे। हर घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जय जय बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। पार्वती बोली कि प्रभु याद यदि आप प्रसन्न है तो योगा
योगा योगा आकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताएं। भगवान शिव ने कहा सुंदरी पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुए प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पाली। साधकों को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग प्राणी योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धौकनी को फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर शास्त्रों मस्तक नेत्र पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को अवरत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याहित और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राणे योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जो धीज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो धीज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार हो और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीत कर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति मेधा पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्मरणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवश्री योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे मैं बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुंचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण क्षेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रूम
ध्यान भाग में, भ्रुव ध्यान भाग में जो अग्र का तेज व्याप्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे अलस रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यंत्र पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह इस ऐश्वर्य ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौओं के बीच में ललाट बढ़ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्रदेव का सत्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोबच्छित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अभिष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। मैं उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी इसी प्रकार मैंने तुमसे तेज तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को बस में करके यथा योग स्थान में सुखद आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी अकंती वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करें। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंद टपकने लगती है। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सुधे वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की सामना करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वर्णने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो।
योगी पुरुष अपनी जिन्हा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जिन्हा से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव। जय करो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, हरे हरे महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तजनों, एक कथा मैंने आपको सुनाई है, काल या मृत्यु को जीतने का उपाय। इस कथा को जो भी सुनेगा, ध्यान से मन लगा के सुनेगा, उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बने रहेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भोले माता गौरा पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। राम राम की लूटे है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकारो। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभो, हरे हरे महादेव शिव शंभो, हरे हरे महादेव शिव शंभो, हरे हरे महादेव शिव शंभो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः